इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं इंटेस्टिनल गैस के बारे में बात करूंगा। ये जो गैस आपकी इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होती है, ये कभी कभी आपको परेशान करती है। इन परेशान करती है तो आप इस चिंता में जाते हैं कि कहीं कोई बीमारी का ऐसा तो नहीं है कि अपियर हो रही है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इस फैक्ट को ध्यान से देखिए कि जहां तक गैस फॉर्मेशन है वो ह्यूमन डाइजेशन का इसेंशियल पार्ट है, ये कहीं से कोई बीमारी नहीं है। प्रॉब्लम ये तब होती है जब ये रॉन्ग टाइम में पास होती है एंड आपको एम्बैरेसमेंट फील होता है। नाउ कितनी गैस नॉर्मल है? नॉर्मली अगर हम आप देखें तो आप ऑन एन एवरेज 13 से लेके 21 बार गैस रोज पास करते हैं। जो गैस फॉर्मेशन है वो इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए, इंटेस्टाइन की प्रॉपर वर्किंग के लिए, आपकी इम्यूनिटी के सिस्टम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। आप कितनी बार गैस पास करेंगे, आप कितनी मात्रा की गैस पास करेंगे, वो इस पर डिपेंडेंट है कि आपने क्या खाया, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, आपके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है या फ्लोरा है वो कैसा है, और आपकी एज कितनी है। ये बात सही है कि कभी कभार ये बीमारियों का संकेत देती है। नो, जो कारण है गैस बनने के उनको जरा एक एक करके ध्यान से देखिए। अगर हम ध्यान से देखें तो देयर आर टू प्राइमरी काजेस, दो ही मुख्य कारण हैं जो आपको पेट में गैस की प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। नंबर वन इज द स्वेलोड एयर, मतलब आप जो खाते हैं उसके साथ में जो एयर भेजते हैं अंदर, दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया आपने जो भी चीज खाई उसको तोड़ते हैं, उस तोड़ने के चलते जो गैस बनती है, दैट्स नंबर टू। तो बैक्टीरियल जो ब्रेकडाउन है उसके चलते गैस बनी, या आपने जो स्वेलो की उसके चलते गैस, ये दो ही कारण हैं जो गैस बनाते हैं। ना जो स्वेलोड एयर है उसको ध्यान से देखिए। जब आप खाना खाते हैं, या हर इंसान जो खाना खाता है वो थोड़ी सी एयर को स्वेलो तो करता है। ये जितनी भी एयर आप स्वेलो करते हैं 90% आपकी डकारों में वो बाहर निकल जाती है। लेकिन कुछ गैस जरूर है जो छोटी आंत में जाती है, फिर बड़ी आंत में जाती है, ये नीचे से या लैट्रिन के रास्ते से पास हो जाती है, लेकिन ये पास हो जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्वेलो ज्यादा कराती हैं, ज्यादा एयर भेजती हैं आपके पेट में। अगर आप बहुत तेजी से खाना खाते हैं, आप बहुत तेजी से पानी पीते हैं या पीने की चीजें पीते हैं, तो आप एयर ज्यादा स्वेलो करेंगे। तो इसलिए अगर ऐसा है तो आपको धीरे धीरे खाना खाने की आदत डालना चाहिए। नंबर दो, जब आप कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा पीते हैं, ये हमेशा अपने साथ में गैस ले जाते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अगर ऐसा है तो आपको गैसीनेस महसूस होगी और गैस बनेगी अंदर। नंबर तीन, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो जब आप स्मोकिंग में उस धुएं को खींचते हैं, साथ में आप एयर को भी स्वेलो करते हैं, उसके चलते गैस महसूस होगी। अगर आप एल्डरली हैं एंड आपने डेंचर फिट कराए हैं और डेंचर पुअरली फिटेड है तो गैस स्वेलो होगी एंड आपको गैसीनेस महसूस होगी। जो लोग गम च्यू करते हैं या च्यूइंग गम चबाते हैं वो ज्यादा गैस स्वेलो करते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है ना। जो बैक्टीरियल ब्रेकडाउन है या जो बैक्टीरिया तोड़ते हैं जिनके चलते गैस बनती है, उसको जरा ध्यान से देखिए। कुछ खाने में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमारी जो इंटेस्टाइन है ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर सकती। वो डाइजेस्ट नहीं होगी तो आपकी इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकती है। मेनली इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होती हैं, बहुत सारी शुगर्स होती हैं। अगर ये वास्तव में डाइजेस्ट नहीं होंगी, एब्जॉर्ब नहीं होंगी, तो ये बड़ी आंत में पहुंचेंगी और बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया है इनके ऊपर काम करेंगे एंड गैस प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो गैस प्रोड्यूस होती है वो या तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या ये हाइड्रोजन होती है, या ये मीथेन होती है, या ये नाइट्रोजन होती है। कुछ गैस जरूर एब्जॉर्ब होती है बट मोस्टली ये लैट्रिन के रास्ते से पास होती है। ये बात सही है कि देयर आर सर्टेन फूड कंपोनेंट्स जो गैस बनाने की जो प्रोसेस है उसको ट्रिगर करने की ताकत रखते हैं। उनमें नंबर वन पर आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक्चुअली एक शुगर है जो ग्लूकोज जैसी ही होती है, लेकिन जितने भी फल होते हैं, फल में जो शुगर है वो फ्रक्टोज के रूप में होती है। ये फलों में होती है, कुछ जो वेजिटेबल्स हैं जो मीठे स्वाद के होते हैं उनमें होती है, बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड आप इस्तेमाल करते हैं उनमें होती है, ये जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप आप यूज करते हैं ये उसमें होती है। साइंस ऐसा मानती है कि दुनिया में 10 से 15% लोग फ्रक्टोज के लिए टॉलरेट नहीं करते हैं या उन्हें फ्रक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन होता है। अगर ऐसा है तो जब भी फ्रक्टोज आपकी इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा और एब्जॉर्प्शन फ्रक्टोज का नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो आपको गैस बनेगी,
और गैस बनेगी तो वो नीचे से या लैट्रिन के रास्ते से पास होगी। नंबर 2 इज लैक्टोज। जो लैक्टोज है वो डोमिनेंटली मिल्क में पाया जाता है या दूध में पाया जाता है। जब भी आप दूध पीते हैं उसमें जो लैक्टोज नाम की शुगर है उसको आपके इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जिसे लैक्टेज कहते हैं, वो डाइजेस्ट करता है एंड आपके लिए यूजफुल बनाता है। लेकिन बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। अगर ऐसा होगा तो आप दूध पिएंगे, उसमें जो लैक्टोज है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो बैक्टीरिया ऊपर उसके ऊपर काम करेंगे तो गैस बनेगी जो नीचे से पास होगी। ऐसे ही तीसरे नंबर पर जो शुगर आती है दैट इज नोन एज रेफिनोज। जो रेफिनोज शुगर है वो वास्तव में सबसे ज्यादा बीन्स में होती है और इसीलिए बीन्स को गैसी रेपुटेशन के लिए जाना जाता है। लेकिन बीन्स के अलावा जो आप गोभी खाते हैं या कैबेज है या आप पत्ता गोभी खाते हैं, कॉलीफ्लावर है, उसमें भी रेफिनोज जैसी जो शुगर है वो होती है। इसलिए ये दोनों जो वेजिटेबल्स हैं ये भी काफी गैस बनाने की ताकत रखते हैं। तो ये 3 शुगर्स हैं जो आपके इंटेस्टाइन में पहुंचेंगी और आपको और इंटॉलरेंस है तो गैस बनेगी, चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो लैक्टोज हो, चाहे वो रेफिनोज हो। नंबर 4 पे आती है सॉर्बिटॉल। जो सॉर्बिटॉल है बहुत सारे फ्रूट्स में भी होती है। जो सॉर्बिटॉल है आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट होती है, बहुत सारी चीजों में ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसा यूज किया जाता है। ये वास्तव में एक शुगर अल्कोहल होती है एंड बहुत सारे लोग इसके लिए इंटॉलरेंट होते हैं। अगर ऐसा होगा तो सॉर्बिटॉल आपकी इंटेस्टाइन में जाएगा तो बहुत सारी गैस बनेगी जो नीचे के रास्ते से क्रॉस होगी। नाउ अगर आपको बहुत ज्यादा गैस बनती है तो एक्चुअली इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, अगर आपको बावल का मूवमेंट आया इन द सेंस कि आपको लैट्रिन लगी है, आपका प्रेशर जनरेट हुआ, तो मैं आपको सलाह दूंगा को अनावश्यक उसको रोकना नहीं चाहिए। जहां भी आपको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको लैट्रिन के लिए जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। जब आप लैट्रिन को रोकते हैं तो उसमें जो अनएब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन पर बैक्टीरिया काम करते हैं। जो बैक्टीरिया काम करते हैं तो गैस बनाते हैं। इन गैस बेसिकली पेट में बिल्डअप होती है, आपको ब्लोटिंग होती है, आपको पेन होता है और आप गैस पास करते हैं, वो बहुत ज्यादा बदबू वाली गैस होती है। इसलिए आपको बावल मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा डिले करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। नंबर 2, आपको अपने खाने पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको गैस बनाती हैं। जो गैसी आइटम्स हैं उनको पहचानिए। जो गैसी आइटम्स हैं वो इसके पहले मैंने आपके सामने रखे, उनको धीरे से पहचानिए। इनको धीरे धीरे आपको डाइट में कम करना या अलग करने की जरूरत है ना। जो सप्लीमेंट्स हैं बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो गैस की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको हेल्प करने की ताकत रखते हैं। जितने भी प्रोबायोटिक्स होते हैं इनमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये गैस फॉर्मेशन की प्रोसेस को नीचे करते हैं। तो अगर आपको दूध से इंटॉलरेंस है तो लैक्टेज के सप्लीमेंट मिलते हैं, इसको इस्तेमाल करिए तो आपको गैस कम बनेगी क्योंकि आप मिल्क टॉलरेट कर पाएंगे। जो अगर आपको गैस की जो प्रॉब्लम है वो बीन्स के चलते हैं तो कुछ सप्लीमेंट होते हैं जैसे बीनो नाम के होते हैं, आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो गैस कम बनेगी या नहीं बनेगी। कुछ साइमेथिकॉन जैसे प्रोडक्ट होते हैं, ये वास्तव में आपकी अगर गैस बनने की प्रोसेस है तो उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत रखते हैं, तो साइमेथिकॉन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही चारकोल के कुछ सप्लीमेंट अवेलेबल होते हैं। तो 5 सप्लीमेंट हैं जो ओवर द काउंटर मार्केट में फार्मेसी में अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम गैस बनने की है तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको देखना चाहिए कि आपको किन चीजों से इंटॉलरेंस है। आपको फ्रक्टोज से इंटॉलरेंस है, आपको लैक्टोज से इंटॉलरेंस है या आपको सॉर्बिटॉल से इंटॉलरेंस है। अगर इंटॉलरेंस है तो आपको अपनी डाइट से इनको एलिमिनेट करने की जरूरत है, बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। और 2 हफ्ते तक आप बिल्कुल भी इन्हें इस्तेमाल नहीं करें और उसके बाद धीरे धीरे इनकी मात्रा को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करिए। दिस इज नोन एज एलिमिनेशन डाइट, जिससे इंटॉलरेंस आप अलग कर पाएंगे। नो, अगर इसके बावजूद भी कि आपने इतने सब प्रयास किए फिर भी आपको पेट में गैस ज्यादा बनती है, आपको गैस बहुत ज्यादा पास होती है, इनको की स्मेली भी होती है, तो शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि गैस प्रॉब्लम है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो डॉक्टर को बताइए। आपको लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू है तो शायद आपको कुछ जांचों की जरूरत है। इस चीज को देखने के लिए ये कहीं किसी बीमारी का हिस्सा तो नहीं है। एक्चुअली अगर साइंटिफिक नजर से देखें तो इरिटेबल बावल सिंड्रोम या IBS एंड स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ या सीबो कहते हैं जिसे, तो ये दोनों ही कारण हैं जो सबसे ज्यादा इंप्लिकेट होते हैं गैस फॉर्मेशन में। तो गैस अगर आपको लगता है कि ज्यादा बन रही है, स्मेली है एंड आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, तो अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। जो इंटेस्टाइन में गैस है वो नॉर्मल है,
इंटेस्टाइन में गैस कभी आपको बॉदरसम हो सकती है, बहुत सारे फूड के लिए आप इंटॉलरेंट हो सकते हैं। तो इंटेस्टिनल की जो गैस है इंटेस्टाइन की, उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।